5 साल में पाकिस्तान बनेगा सुपर पावर। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन नहीं, इसके लिए पाकिस्तान ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है उड़ान पाकिस्तान। पाकिस्तान का यकीन। उड़ान का मकसद ये है कि पाकिस्तान माजी में 3 उड़ानें क्रैश कर चुका है। अरे अंकल जी, क्यों शुरू होते ही खत्म कर रहे हो? सबसे पहली उड़ान हमने भरी 1960 के अशरे में, जब कहा जाता था कि जापान के बाद अगला एशिया का जापान पाकिस्तान है। बहुत अच्छे दावे हैं, बहुत अच्छी ख्वाहिशात हैं। ये तो हो गए क्लेम। 65 की जंग ने हमें डिट्रैक्ट कर दिया, हम उस सफर से उतर गए। आई एम सॉरी बाबू। फिर दूसरी उड़ान हमने भरी जब 90-91 में नवाज शरीफ साहब ने इक्तिसादी इस्लाहात मुतारिफ कराई। और वो भी उड़ान क्या हो गया राहुल जी? खत्म। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो लेकिन 2 साल बाद वो हुकूमत बरतरफ कर दी। फिर 90 का अशरा मेरा पूरा म्यूजिकल चेयर रहा और हमने एक पूरा डेकेड ज़ाय कर दिया। भारत ने उन्हीं इस्लाहात के ऊपर पूरा 10 साल अमल किया और वो 2000 में हमसे आगे निकल गए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये रियासत और इस रियासत की जो पॉलिसीज है वो अवाम दुश्मन है। जब हम ये बात सुनते थे ना जी फलां काम रॉ ने किया है, मुझे तो उसकी कभी समझ ही नहीं आई। मैं समझता था कि शायद वो लोग खुद इधर आते हैं जिस तरह हमारे भी जाते हैं। ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका। देखिए, उड़ान पाकिस्तान में 2024 से लेके 2029 तक 5 साल माशी तरक्की का और रिवाइवल का एक रोड मैप दिया गया है। लेकिन भाई, भिखारिस्तान की सरकार तो 3 साल में ही गिर जाती है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? नहीं, वो बस जानकारी के लिए बता दिया। थोड़ी सी हमारे लोगों को भी, भाई लोगों को भी और हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी अक्ल करनी चाहिए। हालात हमारे ये हैं कि इन्फ्लुएंस हम वेस्ट से हैं, फॉलो हमने उनको करना है। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family. इंडिया इस वक्त अभी दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज में है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त 3rd वर्ल्ड कंट्रीज में फॉल करता है। पॉलिटिकली इनस्टेबल है, सोशली बैंकरप्ट है, इकोनॉमिकली डिफॉल्ट है। तो एक ऐसे हालात में जहाँ पे आप तीसरे ममालिक की दुनिया में आप रहते हैं, आप ज़िंदगी गुजारते हैं, ना ही आपकी इकोनॉमी अपनी है, ना ही आप सोशली स्टेबल है, ना ही आप पॉलिटिकली स्टेबल है। तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का होना जरूरी है। लोग यही बोलते हैं कि जब अमेरिका स्ट्रॉन्ग होता है तो पूरी दुनिया स्ट्रॉन्ग होती है, जब अमेरिका वीक पड़ता है तो लोग फायदा उठाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। एंड इंडिया ऑफ कोर्स प्रोग्रेस कर रहा है और बहुत सारे दूसरे मुल्क भी चाह रहे हैं उससे दोस्ती करना। जैसे लास्ट टाइम आपके शो पे आई थी जर्मनी के बारे में, हम लोग बात कर रहे थे कि जर्मनी और इंडिया, और अब हम बात करें अमेरिका और इंडिया। मगर कब हम ये बात करेंगे कि जर्मनी पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान, वो दिन कब आएगा? सर ये है कि हालात एक दफ़ा ही ख़राब कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। कि सारी उम्र देखे हमने 40 साल उनको खिलाया है, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। इसलिए बेहतर यही है कि एक दफ़ा जो कट्टा निकलना वो निकल जाए। वो जो भी करेंसी के मसले हैं, जो ठीक है हमारी स्मगलिंग, ये पुराने दौर में क्या कहते थे वज़ीर ख़जाना, हमारा जो डॉलर है वो सारा अफ़गानिस्तान जा रहा है, ईरान जा रहा है। अगर वो रोक रहे हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम है अफ़गानिस्तान को? असल ये है कि वहाँ से हमारी स्मगलिंग है, कपड़े की देख लें, वो दूसरी जो हमारी जो भी आइटमें हैं, जो भी स्मगल होती हैं थ्रू अफगानिस्तान आती हैं, क्योंकि फ्री पोर्ट है, उनके लिए फ्री है, तो उधर से घूम के हमारी तरफ आई थी। लेकिन हमारी मैशत को उसका नुकसान ही है ना, फ़ायदा तो नहीं ना। क्योंकि जिस तरह का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो चुका है ना, और जितना हम लोग डल हो चुके हैं, जैसे जितने भी फेक हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे हैकिंग हो रही है और हम इस चीज़ को इतना नॉर्मल लेते हैं, तो अब जैसे हमें आदत हो गई है इस चीज़ की कि धोखा करना है। ठीक है, ऐसे हम पे एक थप्पा लग गया है ना, तो अब जब कर रहे हैं तो करते रहते हैं, फिर देन फेक इट करने की ज़रूरत क्या है, ये वाला सीन है। तो आई थिंक कि पहले रिलेशंस बहुत कम थे, और जिस तरह का चाइना का और पाकिस्तान का रिलेशन है तो इट वाज गुड, इट वाज गोइंग गुड। जिस तरह उन्होंने ट्रेन में इतना इन्वेस्ट किया, एंड देन थोड़ी देर पहले विजिट भी हुआ था उनके प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में, एंड नाउ उन्होंने अब ये कर दिया। पहले अब तो दुबई में भी हमारे वीज़े के इतने प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं।
दूसरा उसके बाद जो उन्होंने जो चीज़ की वो मेन चीज़ यही है कि उन्होंने डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की है, ठीक है। तो जो भी दुनिया है उनका इंटरेस्ट डेफिनेटली इंडिया का कल्चर भी बड़ा है। इंडिया का कल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि वहाँ पे त्यौहार होते हैं, जिसकी वजह से मतलब उन्होंने वर्ल्ड को अपनी तरफ एक अट्रैक्ट किया है बाय द डेवलपमेंट्स और बाय देयर कल्चर के बाद उन्होंने मतलब उसे क्या कहते हैं कि अब पाकिस्तान को हम दूसरी तरफ अगर देखें ना तो हमारे कंट्री में अभी इतना कुछ ख़ास नहीं है, और ना आज तक पाकिस्तान ने कोई ऐसी बात की है। सो लिहाजा द बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी हो जैसे भी हो, हम एक तो ये करें कि मामलात को थोड़ा सा बेहतर कर ले दोनों मुल्क, दूसरा ये भी करें कि जो माजी की स्टोरीज़ हैं उनको दबा लें, तीसरा ये भी है कि मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में नए एरियाज़ में काम करें। जो इंडिया के साथ अब बांग्लादेश उसके मुखालिफ उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ है और उनको ऐसे ही उसके साथ लेना चाहिए और उनके साथ मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुसलमानों के कभी भी दोस्त नहीं है। इतने सालों के बाद उन्हें याद आया, इसका मतलब है कि उन्होंने इंडिया को फिर इस्तेमाल किया पाकिस्तान से अलहदा होने के लिए। देखें, मैं आपने जो बातें की वो अपनी जगह ठीक होंगी, लेकिन अभी आप इंडिया का तो पॉइंट ऑफ व्यू देखें ना कि जिस मुल्क को इंडिया इतने सालों से सपोर्ट कर रहा था, आज वो उन्हीं के खिलाफ खड़ी हो गई है, उन्हीं को आंखें दिखा रही है। इंडिया अपने मफाद के लिए उनको यूज कर रहा था। कैसे? वो उनका इंटरेस्ट था, उससे फायदे लेते थे और उनको यूज करते थे मुसलमानों को। ना फोर्सफुली आप किसी के अंदर ईमान को इंजेक्ट कर सकते हैं, ना फोर्सफुली किसी शख्स को आप कायल कर सकते हैं कि मुझसे मोहब्बत कर लो। दो चीजें फोर्सफुली कभी भी नहीं होती, ठीक है। अब अभी चंद दिन पहले ही मैं ये थोड़े दिन अक्सर सुनने में ये ईरान में यूनिवर्सिटीज में फोर्सफुली ड्रेस कोड को जो है अप्लाई करवाया जाता है स्टूडेंट से। आपने नकाब करना है, आपने बुर्का पहन के आना है। आपने पर्दा कराने के चक्कर में अगले बंदे को इतना मजबूर कर दिया आपकी नीयत अच्छी है लेकिन आपका तरीका इतना गलत है कि उस बंदी ने, ये 2 दिन पहले की ये खबर है, ठीक है, वीडियोस पड़ी हुई है सोशल मीडिया के अंदर, वो इतना तंग आ गई, इतना बेजार आ गई, उसने प्रोटेस्ट के तौर पे वो अपने इनर गारमेंट्स के अंदर यूनिवर्सिटी में आई, उसने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। ठीक है, अगर कोई जरा भी गवर्नमेंट के या एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बात कर रहा है या कोई अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है तो उसके बदले उनको कहा जाए जी हम तो आपको उठा लेंगे या आप आइए यहाँ पे रिपोर्ट कीजिए, जी ये कीजिए वो कीजिए, इस किस्म की चीजें नहीं होती। लेकिन अगर भारत में ऐसा होता है तब तो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हम कहते हैं जी असल भारतीय यही है, असली सिटीजन, या असली जिसे कहना चाहिए ना कि यही लोग हैं जो भारत को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन अगर वही काम हम करते हैं तो जी हम हो जाते हैं गद्दार, हम हो जाते हैं जी हम तो बिके हुए हैं, हमें हो जाता है कि जी हम तो एजेंट हैं भारत के या किसी और कंट्री के। बहरहाल जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? शिपिंग और ट्रेन का जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है कि यहां से दुबई तक, यहां तक मिडिल ईस्ट तक चीजें शिप की जाएंगी और उसके बाद ट्रेन में ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि यूरोप में जाएंगी। ये जो सी पैक या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उससे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सियासत की वजह से हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो इस वक्त बैठे हुए हैं कतर के अंदर, वो एक बड़े बड़े प्लेयर जो हैं तस्वुर किए जाते हैं, उन्हें पता है कि इंटरनेशनल फॉर्म पे किस तरह से खेलना है, किस तरह से इंडिया को पूरी दुनिया के आगे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि सर इस वक्त पूरी दुनिया को इंडिया की जरूरत है और पाकिस्तान की किसी को कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ ना, यही अर्ज मैं कर रहा हूँ ना कि ये रियासत और इस रियासत की जो पॉलिसीज़ है वो अवाम दुश्मन है। यानी मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ पश्तून कौम की। पश्तून कौम गुज़श्ता 76 सालों से इस मुल्क में चक्के की आटी की तरह पिस रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।